बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। इन दिनों पहाड़ों पर बर्फीली रौनक छाई हुई है, लेकिन यही बर्फ मुसीबत का सबब भी बन गई है। उत्तराखंड से लेकर कश्मीर बर्फबारी ने मिजाज सर्द कर दिया है। हालांकि इस बर्फ का मजा लेने के लिए सैलानियों का हुजूम उमड़ पड़ा है, लेकिन इसके लिए दुश्वारियां भी उठानी पड़ रही हैं। बर्फबारी जोरदार, मौसम का तगड़ा प्रहार, सर्दी का सितम बढ़ा, पहाड़ों पर पारा लुढ़का, सड़कों पर बिछी सफेद चादर, बर्फ ने बरपाया कहर। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर तक बर्फबारी से कुदरत का मिजाज बदल गया है। एक तरफ ताबड़तोड़ बर्फबारी से पहाड़ों का रंग सफेद हो गया है, तो दूसरी तरफ हड्डी कपा देने वाली ठंड जारी है। वैसे इस बर्फबारी की वजह से पहाड़ों की ओर सैलानियों की भीड़ उमड़ पड़ी है, लेकिन पहाड़ी रास्ते पर दुश्वारियां भी बढ़ गई हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों पर बर्फ का कब्जा हो गया है। ये तस्वीरें रोहतांग के पास अटल टनल की हैं। पिछले कई दिनों से यहां लगातार बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से चप्पे चप्पे पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। यहां ओले की शक्ल में बर्फ के गोले गिर रहे हैं। सड़क पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। ट्रैफिक पर भी असर पड़ा है। इन सड़कों पर गाड़ियों का चलना मुश्किल हो गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जमकर बर्फ गिर रही है। पहाड़ों पर बर्फ का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। घरों के ऊपर बर्फ की मोटी परत चढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मानो इस इलाके में स्नो कर्फ्यू लग गया हो। दूर दूर तक सिर्फ बर्फ नजर आ रही है। लाहौल स्पीति की दूसरी तस्वीरें देखिए। बर्फीली ठंड के बीच पानी की आपूर्ति जारी रखने के लिए कैसी जुगत की जा रही है। सरकारी कर्मचारी सर्दी की तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए अपने काम में डटे हुए हैं, ताकि वाटर सप्लाई की पाइपलाइन जाम ना हो जाए। बर्फबारी से पूरा हिमाचल प्रदेश जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। बर्फ ने शिमला की सूरत बदल दी है। सैलानियों को शिमला का ये रंग रूप पसंद आ रहा है, लेकिन इस वक्त शिमला शहर में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। शिमला में भी पानी जम गया है। शिमला में पेड़ों पर बर्फ की परतें चढ़ गई हैं। पत्ते पत्ते पर बर्फ ठहर गई है। ऐसा दिख रहा है मानो शिमला बर्फ के सफेद रंग में गुम हो गई हो। उत्तराखंड में सीजन की दूसरी बर्फबारी जारी है। इस बर्फ को देखकर सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। यहाँ सैलानियों की संख्या में अचानक इजाफा हो गया है। ये तस्वीर चक्राता की है, जहाँ पहाड़ियों के ऊपर पर्यटक बर्फबारी के मजे उठा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मुखवा की है। मुखवा में बर्फ ने आसपास के पहाड़ी इलाकों को अपनी आगोश में ले लिया है। उत्तरकाशी में भी बर्फ सितमगर बनी हुई है, लेकिन गंगोत्री धाम की इन तस्वीरों को देखिए। कुदरत ने अपने सफेद चांदी यानी बर्फ से धाम का श्रृंगार कर दिया है। उत्तरकाशी में मां गंगा का शीतकालीन प्रवास होता है। गंगोत्री धाम के अलावा यमुनोत्री धाम और हर्षिल घाटी में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बर्फीली रौनक नजर आ रही है। हालांकि बर्फबारी की वजह से सैलानियों को इन जगहों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन औली की इन तस्वीरों को देखने के बाद करीब से इसके दीदार की हसरत लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पारा लगातार माइनस में दर्ज किया जा रहा है। अनंतनाग से हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। यहाँ इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है कि बारिश का पानी जम गया है। तस्वीरें देखिए, ये पानी किसी तीखे नोक वाले हथियार की तरह जम गया है। अनंतनाग में इन दिनों रोजाना बर्फ वाले ओले गिर रहे हैं। इस बर्फ ने जम्मू कश्मीर की पसंदीदा सैरगाह सोनमर्ग की कैसी साज सज्जा की है, इसे इन तस्वीरों में देख लीजिए। ताजा बर्फबारी से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों के चेहरे खिल गए हैं। सूरज की रोशनी में ये बर्फ चांदी की तरह चमक रही है। इसका ही लुत्फ लेने के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहाँ आने वाले पर्यटक बर्फ पर स्नो बाइक का खूब आनंद उठा रहे हैं। बर्फ ने लद्दाख के करगिल में मिजाज सर्द कर दिया है।
करगिल की सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जम गई है। गाड़ियों, घरों और पेड़ों के ऊपर बर्फ ही बर्फ है। कुछ दिन पहले बर्फबारी की वजह से करगिल और श्रीनगर की सड़क को बंद कर दिया गया था। हालांकि अभी भी इन सड़कों पर आधे फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है। पहाड़ों पर भारी बर्फबारी से सब कुछ जम गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। सड़कें बंद हो गई हैं, लोग फंस गए हैं। कड़ाके की ठंड बेहाल कर रही है। कैसे बढ़ गई है लोगों की मुसीबत और क्या जनवरी में इस बार जमा देगी बर्फ, रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर बर्फबारी का भीषण कहर। बर्फीली आफत से सहमे शहर शहर। झीलें बन गई हैं बर्फ का मैदान। बहते बहते जम गया है झरनों का पानी। बर्फबारी से सड़कों का मिटा नामो निशान। जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख, हिमाचल और उत्तराखंड तक भारी बर्फबारी से पहाड़ सफेद हो गए हैं। शहरों और गांवों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। जहां नजर जा रही है हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तापमान इतना नीचे चला गया है कि सब कुछ जम गया है। लद्दाख के न्योमा में तापमान -20.3 डिग्री पहुंच गया है, तो वहीं हिमाचल के ताबो में तापमान -10.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। दिसंबर में ही कोल्ड अटैक की इस आफत से पहाड़ सहमे हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस बार जनवरी जमा देगी? क्या नए साल में ठंड रिकॉर्ड तोड़ देगी? श्रीनगर से आई इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में ठंड का प्रकोप कितना भीषण होने वाला है। डल झील का बड़ा इलाका पूरी तरह जम गया है। झील पूरी तरह बर्फ का मैदान बन गई है। झील में तैरने वाले शिकारे जहां तहां जाम हो गए हैं। इस तस्वीर को देखिए, शहर के बीच डल झील की तरफ बहने वाली नदी नाले भी किस तरह बर्फ बन चुके हैं। पानी की ऊपरी परत पूरी तरह से जम गई है। श्रीनगर में तापमान -60 डिग्री तक पहुंच गया है। कश्मीर के सोपोर में जमा देने वाली ठंड की तस्वीर दिख रही है। यहाँ के हाड़तार इलाके में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से इतना नीचे चला गया है कि झील जमकर पत्थर बन गई है। बच्चों ने बर्फ की इस झील को खेल का मैदान बना लिया है और यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है। पहाड़, पेड़ पौधे सब बर्फ में दब गए हैं। डोडा में भारी बर्फबारी से बंद सड़कों को साफ करने का काम लगातार जारी है ताकि यहां पहुंचे सैलानियों को परेशानी का सामना न करना पड़े। भारी तादाद में इस इलाके में पर्यटक नए साल पर पहुंच रहे हैं। हिमाचल की वादियां भी बर्फबारी से पट गई हैं। शिमला से लेकर कुल्लू, मनाली और रोहतांग तक हर तरफ बर्फ की चादर बिछी है। बर्फबारी से शिमला की खूबसूरती बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पहुंचे पर्यटकों और लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। जानकारी के मुताबिक बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में 134 सड़कें बंद हो गई हैं। शिमला में ही 77 सड़कें बंद हैं। लाहौल स्पीति से लेकर कुफरी तक बर्फ में फंसे करीब 10,000 पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है। बर्फबारी बंद हुई तो सड़कों को प्रशासन खोलने में जुटा हुआ है। फिलहाल कुफरी और मनाली के सोलंग नाला से लाहौल स्पीति तक पर्यटकों के वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकता है। पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का भीषण दौर शुरू हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो तापमान में भारी गिरावट की वजह वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की कम सक्रियता है। दो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बीच काफी अंतर है, जिससे तापमान में एकदम कमी और बढ़ोतरी हो रही है। बर्फबारी का पैटर्न भी बदल रहा है। पहाड़ी नहीं, मैदानी इलाके भी कड़ाके की ठंड से कांप रहे हैं। मैदानी इलाकों में अगले 3 दिन तक भयंकर शीतलहर और तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है। राजस्थान के 7 जिलों में 3 दिन बारिश और ओले गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में येलो अलर्ट है। मतलब साफ है कि अगले 3 दिन पहाड़ों और मैदान पर भारी पड़ने वाले हैं,
क्योंकि जब बर्फबारी और बारिश का दौर शुरू होगा तो पहाड़ से लेकर मैदान तक नया साल और ज्यादा भयानक ठंड लेकर आ सकता है। टीम न्यूज़ स्टेट। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक इस वक्त भयंकर ठंड पड़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। सवाल है, क्या इस साल देश में बारिश और बर्फबारी लाने वाली हवा के कहर में इजाफा होगा? क्या न्यू ईयर पर खतरनाक कोल्ड अटैक के कहर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? जमा देने वाली सर्दी का आगाज हो चुका। मुसीबत वाली ठंड परेशान करने लगी। पिछले साल के मुकाबले इस साल सर्दी के तेवर एकदम जुदा। पहाड़ों में माइनस में तापमान, मैदानी इलाकों में 0 डिग्री वाली ठंड का अलर्ट, बीमार करने वाली ठंड का बवंडर। न्यू ईयर पर सबसे खतरनाक कोल्ड अटैक के संकेत मिलने लगे। न्यू ईयर पर बड़े बर्फीले अटैक का काउंटडाउन शुरू हो चुका। कश्मीर से लेकर हिमाचल तक सर्दी का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा। मैदानी इलाकों में भी बरसात हो रही है। मैदानी इलाकों में बड़ा सवाल कोहरे वाली ठंड का। क्या मैदानी इलाकों में कोहरे वाली सर्दी से मचेगा कोहराम? पहाड़ों में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, कोहरे का कहर। शीतलहर में सिमटे शहर। न्यू ईयर के पहले देश में कोल्ड अटैक का कहर शुरू हो चुका। अनुमान है कि 31 दिसंबर आते आते ठंड का सबसे प्रचंड रूप देखने को मिलेगा। बारिश और बर्फबारी के बीच अहम सवाल यह है कि क्या इस साल पड़ने वाला है बारिश और बर्फबारी लाने वाली हवा का कहर? क्या भूमध्य सागर से उठने वाली हवा इस साल हिंदुस्तान के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में कहर बरपाएगी? इस सवाल का जवाब जानने से पहले ठंड के खौफनाक कहर की तस्वीरों पर गौर करते हैं। तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। लाहौल स्पीति के इस इलाके में भारी बर्फबारी हो रही है। सीजन की दूसरी बर्फबारी से पूरे इलाके की रंगत बदल चुकी है। बर्फबारी और ठंड के बीच सबसे बड़ी मुसीबत वाटर सप्लाई की होती है। लाहौल स्पीति में पानी की सप्लाई बनी रहे, इसके लिए जल शक्ति विभाग की तरफ से कई कदम उठाए गए हैं। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के कर्मचारी इसके लिए दिन रात काम कर रहे हैं। लाहौल स्पीति में बर्फबारी के बीच लोगों को सफर के लिए सतर्क किया गया। पुलिस का कहना है कि अगर जरूरी नहीं तो यात्रा के लिए ना निकले। हिमाचल में बर्फबारी के असर की बात करें तो हिमाचल में 2 हाईवे समेत 24 सड़कों पर लगातार तीसरे दिन बसों की आवाजाही बंद है। नेशनल हाईवे 305 पर करीब 1 फीट बर्फ जमा। हिमाचल की राजधानी शिमला भी फिर बर्फबारी की चपेट में है। शिमला का ये कोटखाई इलाका है। यहाँ क्रिसमस के पहले शुरू हुई बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। बर्फबारी की कुछ ऐसी तस्वीरें शिमला के नरकंडा से भी सामने आई। नरकंडा शिमला जिले का हिस्सा। शिमला शहर से ये 60 किलोमीटर दूर है। 2708 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये शहर भी अहम टूरिस्ट स्पॉट है। हिमाचल प्रदेश के बाद चलते हैं कश्मीर की तरफ। कश्मीर में तेज हुआ कोल्ड अटैक का कहर। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में फिर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। ये वीडियो अनंतनाग के आचाबल का है। अनंतनाग शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर यह इलाका अहम टूरिस्ट स्पॉट है। बर्फबारी की तस्वीरें शोपिया जिले से भी सामने आ रही हैं। शोपिया साउथ कश्मीर का हिस्सा है। इसे सेबों का शहर कहा जाता है। यहाँ किसान बर्फबारी का स्वागत कर रहे हैं।
कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में तापमान शून्य के नीचे पहुंच चुका है। इससे घाटी के ज्यादातर इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। गुलमर्ग में तो तापमान -6 डिग्री तक पहुंच गया। गुलमर्ग की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में, गुलमर्ग जो है दूर दूर से सयाह यहाँ बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए आते हैं, लेकिन अभी जो है गुलमर्ग खुश्क है, बर्फबारी नहीं हुई है। जहाँ भी कोई नलका या कोई झरना हो वहाँ पर ये समा बना हुआ है। इस वक्त आप देख सकते हैं ये जो है फ्रीज हुआ है बिल्कुल, जो यहाँ पे नल का पानी निकलता था यहाँ से, लेकिन आप देख सकते हैं उसके जो पानी का जमा होना वो अलग ही तस्वीर यहाँ बयान करता है। अगरचे बर्फबारी बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ सयाह जो है दूर दूर से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी कोल्ड का सबसे खौफनाक रूप देखने को मिल रहा है। अनंतनाग में तापमान -9.2 डिग्री तक पहुंच गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में भी सर्दी का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। यहाँ कोल्ड अटैक से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित। पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है तो मैदानी इलाकों में बारिश का असर देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी समेत 8 राज्यों में आंधी, बारिश और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया। यहां 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। बारिश और बर्फबारी की वजह भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी हवा के असर यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को बताया जा रहा है। लेकिन देखा गया कि पिछले कुछ सालों से उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर कमजोर हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले 5 से 6 ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते थे। अब 2 से 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होता। ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में 43% की कमी आ चुकी है। सवाल है कि क्या इस साल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ट्रेंड बदलेगा? वैसे ठंड के साथ उत्तर और पूर्वी भारत में कोहरे का असर भी शुरू हो चुका। तस्वीरें वाराणसी की। शहर का दरभंगा घाट घने कोहरे की आगोश में। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों के दौरान इस तरह के ठंड और कोहरे की मुसीबत में और इजाफा होगा। दिल्ली एनसीआर में हल्की बूंदाबांदी से ठिठुरन बढ़ गई है। बीती रात से हल्की बारिश से पारा लुढ़क गया और लोगों को अब भयंकर सर्दी की मार परेशान कर रही है। दिल्ली एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश से पारा नीचे लुढ़क गया है। सर्दी की ठिठुरन बढ़ चुकी है। मौसम में गलन की महसूस की जा रही है। गली मोहल्ले, चौक चौराहे पर लोग आग की ताप से सर्दी के प्रकोप से बचने की जुगत में लगे हुए हैं। किसी भी तरह से सर्दी की दस्तक से बचने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं। नोएडा एनसीआर में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हवाओं ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। दरअसल पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और एनसीआर के इलाकों में हल्की बारिश ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। नोएडा में बारिश ने तापमान गिरा दिया तो वहीं पहाड़ों पर बर्फबारी ने सैलानियों को खुश कर दिया। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका है, वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। मौसम विभाग ने भी नोएडा समेत प्रदेश के 40 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। साथ ही सर्दी के प्रकोप से बचने की एडवाइजरी भी जारी की है। दिल्ली एनसीआर में पड़ रही ठंड ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिसके कारण ठंड देखी जा रही है। मौसम में परिवर्तन देखा जा रहा है। एक बार आपको तस्वीर NH9 की दिखाना चाहूँगा। हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही हैं और सड़कें आपको बारिश के कारण गीली दिखाई देंगी। लगातार जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था, आने वाले दिनों में बारिश होगी। 27 और 28 को मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट है और जैसे देखा जा रहा है आज बारिश हुई है। वहीं पोल्यूशन के स्तर में भी बारिश होने के बाद कमी देखी जा रही थी। जहां दिल्ली एनसीआर के लोगों को पोल्यूशन के कारण 2-4 होना पड़ रहा था, वहीं बारिश होने के बाद पोल्यूशन के स्तर में कमी देखी जा रही है। वहीं बात करें आज के टेम्परेचर की तो इस समय का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है। हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिसके कारण सर्दी
हल्की बढ़ गई है। वहीं लगातार हो रही बारिश के कारण जो है पारा और गिर सकता है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में जो ठंड है और बढ़ सकती है। आपको बता दें, लगातार पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। वहीं एक और नोएडा तो दूसरी तरफ गाजियाबाद में भी रिमझिम बारिश की दस्तक ने मौसम में गलन को बढ़ा दिया। फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने की चेतावनी दी गई है। नोएडा गाजियाबाद में तड़के से ही बारिश शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से सर्दी बढ़ गई है। तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है, तो वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की भी अलर्ट जारी कर दी गई है। गाजियाबाद और आसपास के इलाकों में सुबह से ही कहीं कहीं बारिश देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 27 दिसंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं और पश्चिमी यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बिजली की गरज चमक के साथ हल्की बारिश होती रहेगी। इसके साथ ही रात और सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाने का अनुमान है। पश्चिमी यूपी में कहीं पर तेज झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है, तो वहीं तेज हवाओं की वजह से ठंड और भी बढ़ सकती है। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से ही बारिश पड़ रही है और इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं जो बारिश है वो लगातार जारी है। सुबह से ही ये बारिश शुरू हो गई थी और समय की हम बात करें अभी सुबह का ही समय है, लेकिन अगर तस्वीरें देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे शाम का वक्त। जो सड़क पर लोग जा रहे हैं छाते का इस्तेमाल करते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे ताकि हो रही बारिश से बचा जा सके। दरअसल मौसम विभाग का ये अनुमान था कि 3 दिन तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा। हालांकि बारिश पड़ने से जो सर्दी है उसमें भी इजाफा हो गया है। जनता को राहत मिलेगी पॉल्यूशन से, तो वहीं सर्दी का सितम जरूर जनता को झेलना पड़ेगा। और वहीं दूसरी तरफ अगर किसानों की बात करें तो किसानों के लिए ये बारिश बेहद खुशी की लहर लेकर आई है, क्योंकि इस समय गेहूं की खेती होती है और गेहूं की खेती के लिए ये बारिश बेहद फायदेमंद साबित होती है। लेकिन बारिश होने से सर्दी बढ़ गई है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा, क्योंकि ठिठुरन वाली सर्दी अब देखने को मिलेगी। सर्द हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक इसी तरह का मौसम गाजियाबाद, दिल्ली एनसीआर